जय हिंद स्टूडेंट। यूनिट नंबर 4 है हमारी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इसके हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो दो ही मेथड है, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड और एक गॉस शेडल मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड है क्या, उसका वर्किंग रूल और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या बोल सकते हैं आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और d1 d2 d3, इनकी जगह कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू या फ्रैक्शन में, इंटीजर की फॉर्म में कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन मिलेगी, हमें क्या करना है, उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना है। अब a क्या होता है, यहाँ पर x क्या होता है और b क्या होता है। तो जो हमारा a होता है वो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर x के कोफिशिएंट, यहाँ पर y के कोफिशिएंट और यहाँ पर z के कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हमारे हुई a की वैल्यू, यानी यहाँ पर x y z, सेम यहाँ से x y z और सेम यहाँ x y z, इनके कोफिशिएंट। कैपिटल X क्या है, जितने भी हमारे इसमें वेरिएबल होते हैं x y z की फॉर्म में, तो यहाँ पर x y और z। राइट साइड में जो हमारे पास वैल्यू होती है bi's बोलते हैं इन्हें, तो ये क्या होती है, b की वैल्यू d1 d2 d3। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आप लिख लोगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने डिनोट किया है यहाँ कैपिटल C से, इज इक्वल टू a सेमी कोलन b। a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म। यानी जो हम यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे उसे या तो हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें या इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इजी है, या तो आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अपर ट्रायंगुलर मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो, उसके ऊपर की वैल्यू कुछ भी, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के नीचे की वैल्यू, सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0। तो वो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, इक्विवेलेंट फॉर्म ये होती है, मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा 1 1 होना चाहिए और उसके नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। अपर ट्रायंगुलर में यहाँ 1 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म में यहाँ 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप, जब आप इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फाइंड इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यानी हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। भाई जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d1 के। ऐसे ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d2 के, और z का कोफिशिएंट इसके क्या आ जाएगा, d3 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो y और z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। यानी स्टेप नंबर 5 में जब आपके पास इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, मेथड हमारा यही है,
लीनियर इक्वेशन मिलेगी, उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म के बाद उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसको इक्विवेलेंट फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिर आपको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने पर वहाँ से हमें इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसके कई मेथड है, मतलब कई मेथड नहीं, कई तरीके से हम इसे कर सकते हैं। जैसे आप यदि अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं तो आप इसको इसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। यदि आप इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो आपको फिर ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 1 1 को 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि पहले ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यदि इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं आ रही तो हम इसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 1, इसका कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 1, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू किसके आएगा, 2 के। फिर सेकंड इक्वेशन रखी हमने 1 1 1, यानी इन तीनों के कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 और इज इक्वल टू किसके 6 के। वो इक्वल टू 6 उसी इक्वेशन के सामने आना चाहिए, यानी उसी रो के सामने आना चाहिए। ऐसे 2 -1 और 3 किसके इक्वल है 9 के, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 के। और हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए सेमी कॉलम बी, यानी इस ए की वैल्यू रख दीजिए, सेमी कॉलम यहाँ डॉट 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 या डैश डैश, राइट साइड में जो है आपकी 269। अब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में। यदि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो हो जाएगा, वो लीजिए। तो R1 को हमें नहीं छेड़ना, R1 को ऐसे ही रखना है क्योंकि हमारे पास 1 बना हुआ है। तो R2 को चेंज करना है, किसका यूज करते हुए, R1 का यूज करते हुए। तो R2 को चेंज किया, R2 माइनस R1, तो यहाँ पर क्या बनाना है, क्योंकि हमें 0, और यहाँ पर भी क्या बनाना है 0। तो तभी तो हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो पाएगा, जब हम इस 1 के नीचे 0 0 बना लेंगे। तो यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, R2 में से R1। सेकंड, यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया R1 में और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों ऑपरेशन हम इसमें एक साथ लगाएंगे। तो 1 -1 1 और 2 ऐसे, क्योंकि फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया। सेकेंड रो R2 माइनस R1, तो 1 -1 0, 1 -1 और एक माइनस इससे आएगा तो ये हो जाएगा +1। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 1 -1 0 और 6 - 2 यानी 4। ये पूरी रो में ऑपरेशन लगेगा। R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 - 2 R1, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए और इसमें से माइनस करते जाइए। तो 2 - 2 0, -1 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो -2, तो +2 हो गया और +2 में से -1 गया तो 1। 3 - 2 यानी 1 और 9 - 4 यानी 5। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म में बने। तो आप R2 को यहाँ पर हमें 1 बनाना, या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, या आप R2 को R3 से चेंज कर लीजिए, क्योंकि R3 क्या है यहाँ पर 1 है। तो मैंने क्या किया, R2 को R3 से चेंज कर लिया, इंटरचेंज किया। तो यानी 1 - 1 1 2 ऐसी, और इसको चेंज किया तो मैंने ये वाली लाइन R3 कहाँ हो गई, R2 की जगह रिप्लेस हो गई। तो 0 1 1 4 और 0 2 0 0 1 1 5 ऊपर और 0 2 0 5 4 नीचे। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर लिया। अब हमें इस 1 के नीचे 0 बनाना है यहाँ पर, यानी R3 को क्या करना पड़ेगा, चेंज। R3 को हम इस तरह से चेंज करेंगे तो R3 माइनस क्या कर दें, R2 कर दें। अब हम R1 का यूज नहीं करेंगे। यदि हमने R1 का यूज कर लिया तो यहाँ पर इस 0 की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, तो जो हमने ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें किसका यूज करना है, R2 और R3 का। तो R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं तो 2 की जगह 0 पुट करना है। तो यानी यहाँ पर 2 बनाना है हमें, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और R2 को माइनस कर दिया, तो R3 - 2 R2। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा दीजिए इसमें।
तो ये 1 0 0 यानी 1 माइनस 1 2 ऐसी, सेकेंड रो भी ऐसी 0 1 1 5 ऐसी। और यहाँ पर देखिए R3 माइनस 2R2 यानी R3 माइनस 2R2, इसमें 0 करेंगे 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो 0 हो गया, 0 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया यानी माइनस के 2, 4 माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया यानी माइनस के 10, और माइनस के 10 में से 4 गए तो माइनस के 6। ठीक है, तो अब हमारे पास ये किसकी फॉर्म में आ गया, अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में आ गया। आप चाहे तो इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। R3 को डिवाइड कर दीजिए किससे, -2 से, तो -2 से डिवाइड करते ही ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे तो आप अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में, तो आपको इसको ऐसे ही लिख लीजिए। तो x कोफिशिएंट यहाँ पर 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 से, यानी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और माइनस के 2z इज इक्वल टू -6। तो माइनस के 2z इज इक्वल टू -6 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेकेंड में पुट कर दीजिए 3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये y और z की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दी तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, यानी x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा गॉस शैडल मेथड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसे आप कर लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।